नाजरीन, ये तो हमें पता है कि पीडीएम के गुब्बारे से हवा निकल चुकी है। पीपल्स पार्टी, नून लीग, फजलुर रहमान और इनके सहूलतकार यानी एस्टेब्लिशमेंट इस लीक शुदा गुब्बारे में बार बार हवा भरने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हर बार उन्हें नाकामी का सामना करना पड़ रहा है। पीडीएम और इसके सहूलतकार मुसलसल अदलिया को दबाव में लाने की कोशिश करते रहे। इनको जान से मारने की धमकी दी गई, पुरकशिश ओहदों की ऑफर की गई और पैसों की भी लालच दी गई, लेकिन जज साहबान इस झांसे में, इस ट्रैप में नहीं आए। आज की समात और बाकी खबरों का हाल बताने से पहले मैं आपको बताता चलूं कि इंडिया के एक जज हैं जो कि इंडियन हाई कोर्ट में 3 दफा जज रह चुके हैं। वो 3 दिन से अपना एक आर्टिकल लिख रहे हैं, कॉलम लिख रहे हैं और सवाल उठा रहे हैं कि ये जो पाकिस्तान में फैसला हो रहा है इसमें क्या ऐसी आईनी पेचीदगी है कि ये पीडीएम कह रही है कि फुल कोर्ट बनाया जाए, यानी 10 से 15 जजेस को बिठाया जाए। उन्होंने जज साहिबान पर भी सवाल उठाया कि ये लोग फैसले में इतनी ताखीर क्यों कर रहे हैं। ये तो सीधा सीधा फैसला है कि आइन में है 90 दिन में इलेक्शन तो इलेक्शन, मैं होता तो 5 मिनट में फैसला सुना दिया होता। उनकी बात अपनी जगह पे 100% ठीक है, लेकिन इस वक्त जज साहिबान पे बेहद प्रेशर डाला जा रहा है, इतना प्रेशर जिसका हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। सोचें कि एक तरफ आप खड़े हो और एक तरफ हुकूमत वक्त और इसके ताकतवर सहूलतकार एस्टेब्लिशमेंट खड़ी हो। इनसे मुकाबला करने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए। बहरहाल अल्लाह ताला हमारे जज साहिबान को ठीक ठीक फैसला करने की तौफीक अता फरमाए। आपको पता होगा कि आज सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन केस की समात हुई, बहुत हाई वोल्टेज केस था। इस समात का आसान और मुख्तसर सा हाल आपके सामने रखता हूँ, फिर हम दूसरी खबरों की जानिब बढ़ते हैं। कल परसों से पीडीएम वाले गीदड़ भपकियां लगा रहे, धमकियां दे रहे थे कि हम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ रेफरेंस लाएंगे और अदालती कार्रवाई का बायकॉट करेंगे। मैं आपको बता दूं कि ये जो बार बार रेफरेंस लाने की बात करते हैं, ये एक्चुअल में है क्या? रेफरेंस तब लाया जाता है जब किसी जज का किरदार मशकूक हो तो चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी बेंच समात करता है। उस 5 रुकनी बेंच में बैठता कौन है? एक तो होते हैं चीफ जस्टिस साहब। चीफ जस्टिस साहब के बाद 2 सीनियर मोस्ट जजेस जो सुप्रीम कोर्ट के होते हैं, और इसके अलावा 2 लोग और कोर्ट से होते हैं, यानी एक लाहौर हाई कोर्ट से होगा और एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट से होगा। अब इनकी बेवकूफी देखें कि चीफ जस्टिस साहब के खिलाफ ही रेफरेंस लाने की बातें होनी है। भाई अगर आप रेफरेंस लाओगे तो वो सुनेगा कौन? वो तो चीफ जस्टिस साहब ही सुनेंगे। कल परसों से इन्होंने शोर मचाया हुआ था कि हमने अदालती कार्रवाई का बायकॉट करना है। चीफ जस्टिस साहब ने आते ही इनको खरी खरी सुनाई। उन्होंने कहा कि अगर आपने अदालती कार्रवाई का हिस्सा नहीं बनना तो आपके वकील यहाँ पे क्या लेने आए हैं, और अगर आपके वकील वाकई में दलाइल देना चाहते हैं और आप अदालती कार्रवाई में हिस्सा लेना चाहते हैं तो हमें यहाँ पे लिख के दें कि आप अदालती कार्रवाई का बायकॉट नहीं करेंगे। अदालत ने अपनी पिछली समात में सेक्रेटरी दिफा यानी जिसने सिक्योरिटी देनी है इलेक्शन के लिए, और सेक्रेटरी वजीर खजाना जिसने इलेक्शन के लिए फंड्स देने हैं, उन दोनों को तलब किया था। सेक्रेटरी दिफा की जानिब से तो कहा गया कि भाई मुल्क में ऐसी दहशत गर्दी हो रही है कि इसकी तफसीलात में यहाँ पे अवाम के सामने भी नहीं बता सकता। मतलब सोचें कि अल्हम्दुलिल्लाह लोग आ जा रहे हैं, कहीं कोई बम धमाका वगैरह नहीं हो रहा, लेकिन वो अदालत में ऐसी डिठाई से झूठ बोल रहा है कि झूठ बोलने में उसे कोई शर्म ही नहीं आ रही। चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि चलो पूरे पाकिस्तान को भी छोड़ दें, आप पंजाब का बताएं कि पंजाब में अगर हम इलेक्शन करवाते हैं तो क्या सूरत हाल होगी वहाँ। सेक्रेटरी दिफा ने कहा कि पंजाब में बहुत भयानक सूरत हाल है, बहुत संगीन सिक्योरिटी हालात हैं। और फिर सेक्रेटरी दिफा ने कहा कि हम लोग सिक्योरिटी नहीं दे सकते, ना ही फौज आती है, ना ही पुलिस फारिग है, वो सिक्योरिटी नहीं दे सकती। चीफ जस्टिस साहब वहीं पे इनके बहाने को पहचान गए। उन्होंने कहा जरूरी तो नहीं है इलेक्शन के लिए पुलिस आए या फौज आए, ये तो जरूरी नहीं है कि लड़ने वाले एहलकार ही हो, दूसरे एहलकार भी ड्यूटियां दे सकते हैं। अब ये दूसरे एहलकार कौन हो सकते हैं? वो लोग जो कि दूसरे सरकारी महकमों में मुलाजिम है, वो भी ड्यूटियां दे सकते हैं। इसके बाद अब बारी आई सेक्रेटरी खजाना की। उनकी जानिब से कहा गया कि भाई मुल्क में भूख है, नंगे, बहुत ज्यादा इमरजेंसी की सूरत हाल है, हमारे पास पैसे ही नहीं है, कहाँ से इलेक्शन करवाएं। जस्टिस इजाजुल एहसन ने कहा कि अगर ये मिसाल बन गई कि इस तरह से इलेक्शन मुअख्खर किए जा सकते हैं तो हमेशा माली मुश्किलात पर इलेक्शन नहीं हुआ करेंगे। चीफ जस्टिस ने इनको और चपेट मारी। उन्होंने कहा आप तनख्वाहें कम करना क्यों नहीं शुरू करते? सबसे पहले हमारी जजेस की तनख्वाहें काटें आप। 700 अरब रुपए के पंजाब के बजट में सिर्फ 20 अरब रुपए नहीं है इलेक्शन करवाने के लिए। आपको एक बात सुन के हंसी आएगी, अटॉर्नी जनरल ने चीफ जस्टिस साहब से कहा कि जस्टिस फाइज ईसा का फैसला इम्प्लीमेंट करवाना, उनके फैसले पर अमल दरामद करवाना अवाम की भलाई के लिए जरूरी है, इसलिए आप फौरी तौर पे तमाम केसों की समात रोक दें। चीफ जस्टिस साहब ने मुंह तोड़ जवाब दिया। उन्होंने कहा कि केसेस को इल्तवा में रखने और केसेस को ना सुनने से अवाम की भलाई नहीं होती, केसेस की समात करने और उनका फैसला करने से अवाम की भलाई होती है। फिर जी इलेक्शन कमीशन के वकील इरफान कादिर ने कहा कि भाई ये मामला सुप्रीम कोर्ट के बजाय किसी हाई कोर्ट को हल करना चाहिए। मैंने आपको बताया था ना कि ये सिर्फ मामले को लटकाना चाहते हैं। चीफ जस्टिस साहब ने जवाब दिया, मैं इस मुल्क पाकिस्तान का, इस सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस हूँ, मैं किसी का गुलाम नहीं हूँ।
यानी चीफ जस्टिस साहब ने आज इनको सुथरी सुनाई है। अब आते हैं चीफ जस्टिस साहब के वो रिमार्क्स जिस पर वाजे हो जाता है कि कल फैसला क्या होने जा रहा है। चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि हाँ, ऐसे हालात पैदा हो सकते हैं जब इंतखाबात को मुलतवी किया जा सकता हो, लेकिन वफाकी हुकूमत ने एक भी जवाब ऐसा नहीं दिया कि जिसकी बेस पे इलेक्शन मुलतवी हो सके। चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि आइन वाज़ेह है कि इलेक्शन कब होने हैं, तो हमें पता है कि इलेक्शन कब करवाने हैं और हम उसी के मुताबिक ही फैसला देंगे। अब आप खुद अंदाजा कर लें कि कल फैसला क्या होगा। और अब इंशाअल्लाह कल 11 साढ़े 11 बजे तक सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुना देगी। ये तो हो गया आज सुप्रीम कोर्ट की समाअत का हाल। अब जरा और बात सुनिए। पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट और यहाँ के करप्ट टोले ने नाम निहाद जमहूरियत की ट्रक की बत्ती के पीछे आवाम को 75 साल से लगाया हुआ है। मैं आपको बताता हूँ कि असल जमहूरियत कहाँ होती है। ऑस्ट्रेलिया में इलेक्शन में वोट न डालने वाले शहरी को अगर कोई वोट नहीं डालता तो $250 जुर्माना होता है। वहाँ पे कोई ताकतवर या कोई इस्टेब्लिशमेंट हुकूमत नहीं बनाता। इलेक्शन में वही खड़ा हो सकता है जो ना तो मुल्जिम होगा और ना ही मुजरिम होगा। वहाँ पे अगर कोई भी हुक्मरान करप्शन करता है तो वो पूरी जिंदगी किसी भी सरकारी नौकरी के लिए नाअहल हो जाता है। ऑस्ट्रेलिया में होता है ये, और पाकिस्तान में जो चीजें वहाँ होती हैं उसका बिल्कुल उलट पाकिस्तान में होती है। यहाँ पर मुजरिम और बाअसर अफराद इलेक्शन लड़ सकते हैं। इस्टेब्लिशमेंट हमेशा फैसला करती है कि किसको इक्तदार में आने देना है, किसको नहीं आने देना, कौन हमारी तरह बिकाऊ माल है, कौन हमारी तरह हमें खाने पीने देगा या नहीं खाने पीने देगा। यहाँ पर अगर कोई करप्शन करता है तो बजाय उसको सजा देने के उसको वजीर आजम के ओहदे पर बिठा दिया जाता है। ये देखेंगे वहाँ की अवाम इतनी खुशहाल है और यहाँ पर अवाम आटे की लाइनों में मर रही है। गरीब आदमी बेचारा सुबह से जाता है और मजदूरी करता है, ईंटें ढोता है, इतना काम करता है जितना कोई बैल भी नहीं करता होगा। जब वापस आता है तो घर का आटा तक पूरा नहीं होता। चलो गरीब तो दूर रह गया, मिडिल क्लास आदमी की जिंदगी क्या होती है। जैसे ही हम होश संभालते हैं सर पर जिम्मेदारी की तलवार लटकने लगती है। बाद में पता चलता है कि घर को भी हमने ही चलाना है, शादी भी हमने करनी है, अपनी भी, अपने बहन भाइयों की भी, और माँ बाप को भी हमने ही संभालना है। लेकिन इन कम वक्तों के बच्चे 16-16 साल की उम्र में अरबपति बन रहे हैं कि अब सोशल मीडिया पे एक औरत ने आके दुहाई दिया कि हमें भी तो इस्लाम ने कोई मकाम दिया, हम भी तो किसी घर की इज्जतें हैं, किसी की माएं बहनें बेटियां हैं, लेकिन यहाँ पे हमें आटे की कतारों में जलील किया जा रहा है। उनका कहना था कि पुलिस वाले हमें थप्पड़ मार रहे हैं। यहाँ पे मुफ्त आटा तो नहीं मिल रहा, मौत और थप्पड़ जरूर मिल रहे हैं। कराची में पिछले दिनों कितने लोग और कितने छोटे छोटे मासूम बच्चे मरे हैं। किसी जरदारी की जिंदगी में या किसी मौलाना या किसी शहबाज शरीफ की जिंदगी में कोई फर्क आया है? किसी वजीर ने इस्तीफा दिया? गरीब आदमी का जितना पूरे माह का बजट होता है, इनका एक पहना हुआ जूता उस गरीब आदमी के बजट से डबल खर्चे का होता है। अब ये तो सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई हो गई, अब इनका प्लान क्या है? वो ये है कि किसी भी तरह मामले को लटकाओ। जैसे आज अटॉर्नी जनरल ने कहा कि ये सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट की बजाय किसी हाई कोर्ट को सुनना चाहिए। ये चाहते हैं किसी भी तरीके से मामले को लटकाओ। अक्टूबर में वैसे भी अपनी मर्जी का चीफ जस्टिस फाइज ईसा आ जाएगा, फिर 3-4 साल और ले लेंगे पावर के। फिर उस वक्त पूरी सल्तनत नवाज शरीफ की होगी। सोचे, अपना चीफ जस्टिस, अपना आर्मी चीफ, अपनी हुकूमत। अब यहाँ पे एक सोचने की बात है। यहाँ पे सवाल आता है कि इमरान खान को जब हटाया गया तब भी तो इसी सुप्रीम कोर्ट, इसी चीफ जस्टिस साहब ने फैसला दिया था। उस वक्त फैसले पर अमल दरामद किसने करवाया? मैं आपको बताता हूँ, उस वक्त फैसले पर अमल दरामद इस्टेब्लिशमेंट ने करवाया था। पूरी की पूरी इस्टेब्लिशमेंट जिसका सरबराह बाजवा था वो इनके साथ मिला हुआ था और उसने रात को अदालतें खुलवा कर इमरान खान को निकाला। अब देखना यह है कि कल अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है कि इलेक्शन करवाओ, इन चोरों का अगला कदम क्या होगा। यकीन करें, दुनिया के मुमालिक कहां से कहां पहुंच गए हैं। बाहर के मुमालिक दूसरे मुमालिक से मजदूर मंगवा रहे हैं, वर्कर्स मंगवा रहे हैं कि उनके मुमालिक में काम करने वालों की किल्लत है। और हमारे यहाँ हाल आपके सामने है, किसी को भी रोजगार की सहूलत, किसी को भी मुफ्त आटे की, मुफ्त खुराक की सहूलत मुयसर नहीं है। पाकिस्तानी पासपोर्ट दुनिया का चौथा बदतरीन पासपोर्ट है। कौन है इसका जिम्मेदार? हमारी एजेंसियां यहाँ पर मुल्क की खातिर काम करने के बजाय तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया टीम को पकड़ रही हैं। अजहर मेशवानी कहता है कि उन्होंने मुझे पकड़ा, उन्होंने कहा कि तुम्हें राना सनाउल्लाह और डीजी FIA के कहने पे पकड़ा है मैंने। उसने कहा ठीक है पकड़ा है, आप मुझे अदालत के सामने पेश तो करो, मुझ पे कोई ना कोई मुकदमा तो बनवाओ। उन्होंने कहा कि नहीं, तुम ऐसे ही हमारे पास अगवा होके रहोगे। ये देंगे हमें 2 वक्त का खाना, ये देंगे हमें नौकरियां, ये देंगे हमें सहूलतें। अब बक बक करते फिर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद। अभी मरियम नवाज का बयान आया कि इमरान खान की सहूलत कारी करने वाले कौम के मुजरिम हैं, इनको अपनी शिकस्ते फाश। और कल का सुप्रीम कोर्ट का फैसला साफ नजर आ रहा है। असेंबली का इजलास हो रहा है और सब के मुंह लटके हुए हैं, ऐसे लटके हुए हैं जैसे इनके घर पे जनाजे पड़े हों। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं कि जब हमने फिरौन को पकड़ा, ये जो आज ताकत के नशे में फिरौन बने हुए हैं, इनके लिए मैसेज है। कैसे ही उसको पकड़ा, सबसे पहले जमीन ने उसको अपने अंदर धसा लिया, जमीन ने उसको थोड़ा सा धसाया अपने अंदर,
तो फौरन कहने लगा मैं अल्लाह को मानता हूँ। जो जुल्म इन्होंने पीटीआई वर्कर्स और अवाम पर किया है महंगाई के जरिए, बेरोजगारी के जरिए और तशद्दुद करके, अल्लाह ताला इंशाअल्लाह इनके बारे में कोई ना कोई फैसला भेजेगा और इनमें से कोई भी नहीं बचेगा इंशाअल्लाह। मुझे अपने इस चैनल को अपनी दुआओं में याद रखें। मिलते हैं इंशाअल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।